इत्तकुन नारा वलौ बिशिक्कि तमरा, जहन्नुम की आग से बचो, चाहे खजूर के एक टुकड़े ही को सदका और खैरात करके बचो। गर्मी से बचने के लिए हम इतना एहतमाम करते हैं, कहीं पंखे, कहीं कूलर, कहीं एसी लगवाते हैं, हल्के कपड़े सिलवाते हैं, मशरूबात पीते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? इसलिए कि हम गर्मी बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। हम बीमार हो जाते हैं और कई लोग तो इस गर्मी की शिद्दत से जान से ही हाथ धो बैठते हैं। लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा कि ये तो दुनिया की गर्मी है, बदलते मौसम की गर्मी है, हल्की सी गर्माहट है। लेकिन जो आग, जो गर्मी, जो तपश जहन्नुम की होगी, वो तो इस गर्मी से कई गुना ज़्यादा होगी। वो हम कैसे बर्दाश्त कर सकेंगे? उस आग से बचने के लिए हम कितना एहतमाम कर रहे हैं, कितनी तैयारी कर रहे हैं। जहन्नुम यकीनी है, उसके होने में किसी किस्म का शक और शुबा नहीं। मौत भी अटल है, जब आ गई तो टल नहीं सकती। ना कोई इस दुनिया में हमेशा रहा, ना रहेगा। ये जानते हुए भी हम जहन्नुम की आग से बचने की तैयारी नहीं कर रहे। मस्जिदें वीरान हैं, कोई नमाजी नहीं। बाज़ार बारौनक हैं, औरतें, बच्चे, जवान और बूढ़े सभी टिकटॉक बनाने में मसरूफ़ हैं। सदक़े की बात आई तो सदका भी दिखाकर, वीडियो बनाकर वायरल होने के चक्करों में सदक़े का सवाब भी ज़ाया कर देते हैं। अफसोस, हम जहन्नुम की आग का पढ़ते तो हैं, लेकिन उससे डरते नहीं। अगर डरते तो तैयारी भी करते। ये याद रखें कि तैयारी के बग़ैर तो दुनिया वाले भी इम्तहान में पास नहीं करते, तो आखिरत में बग़ैर तैयारी के हम कैसे कामयाब हो सकते हैं? तैयारी ये है कि हम ख़ुद को अल्लाह और उसके रसूल के तरीक़े पर डाल लें, अल्लाह के अहकामात और उसके रसूल की सुन्नत को मज़बूती से पकड़ लें और बाअमल बन जाएं। तभी हम फलाह पा सकेंगे। अल्लाह की राह में अपना माल खर्च करें, नीयत खालिस कर लें, अगरचे सदका थोड़ा ही क्यों ना हो। दिखावे से, रियाकारी से बचें, क्योंकि रियाकारी सदक़े के अजर को ज़ाया कर देती है।